तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेरा मेरा सच। मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज एक हाई प्रोफाइल ड्रामेबाजी जरूर देखी गई प्रशासन की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र की सरकार को ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनकी हुकूमत हमेशा के लिए है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो जनता उनको बना सकती है वही उनको गिरा भी सकती है। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं कंगना वर्सेस शिवसेना की। बड़ा कई दिनों से ये जो टॉपिक सा चल रहा है एसएसआर के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत की जो मिस्ट्री को सॉल्व करते करते एक टॉपिक बीच में और गर्मा गया। शिवसेना वर्सेस जो कंगना हुआ वो कुछ तड़क भड़क वाला भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नाम के खुलासे भी होने वाले हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में होते हैं। क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ, उसके बाद मुंबई पुलिस घेरे में आई। देखते देखते सब एक के बाद एक लपेटे में आते रहे, चाहे उनका शेफ हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती की बात हो, उनका ब्रदर हो, फैमिली हो। उसके बाद धीरे धीरे करके जब ऐसा प्रोसीजर चल रहा था, उसके बाद जब कंगना ने जब सवाल उठाने शुरू करे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे और महाराष्ट्र सरकार पे, तब शायद महाराष्ट्र सरकार को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो कंगना को बोल दिया तुम पैर तो रख के दिखाओ मुंबई में। तो कंगना ने आज पैर रख ही दिया। एयरपोर्ट पे इतनी सारी भीड़ होगी, शायद प्रशासन पता नहीं क्या करा था, शायद उनको पता ही नहीं कि कोरोना वायरस हो रहा है। तो कोरोना वायरस के चलते इतनी सारी भीड़ अगर एयरपोर्ट पे इकट्ठी हो रही है तो आप देख लिए, ये तो तानाशाही रवैया हो रहा था। और इसके साथ साथ जब तक कंगना अपने घर तक नहीं पहुंची, और अभी हम कुछ आपको वीडियो शेयर करेंगे, हम आपको ये देख सकते हो, आप स्क्रीन पे वीडियो चल रही है। कंगना ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। पहले तो उनका ऑफिस तोड़ा गया और ऑफिस की तस्वीरें उन्होंने साझा करी। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे एक उन्होंने बात बोली है, और बात भी बिल्कुल सटीक ढंग से बोली है कि मतलब उद्धव ठाकरे जी के सीधा दिल पे जाके लगे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो लाइव डिबेट हुई है उसकी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। मिस्टर नवजोत सिंह जी से हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो वो भी आप देखिए और एंजॉय करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नवजोत सर, अब मैं आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। अब नेट को हमने फुल दौड़ा दिया, फुल फ्लैश, 3-4 नेटवर्क इसमें डाल दिया आज। सही है, सही है सर, एक या तो ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। एक छोटी सी लाइन तो हम पूछना चाहेंगे, जो अभी आपको क्या लगता है जो आज शिवसेना ने किया है कि किसी का विरोध करना, वो कैसा आपको दिख रहा था? मतलब टीवी से आप देख रहे थे तो एक आप खुद इंसान हो, आपको Y+ सिक्योरिटी दे रखी है, आपके ऊपर क्या बीतती? आप तो चौधरी बन जाते, ले मेरे पास Y+। नहीं भाई, जेड दिलवाता तो कुछ और बात होती। फिर ये किसी और से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि कई सिक्योरिटी चली गई है, किसी किसी की सिक्योरिटी चली गई है Z+। बिल्कुल समझ गए। वाई सिक्योरिटी में भी आपके 12 बंदे होते हैं जो आपके बिल्कुल चेन बना के चलते हैं और बिल्कुल आपको घेरे में लेके चलते हैं। जेड सिक्योरिटी थोड़ा वो हो जाता है, जेड शेप में हो जाता है, चलो। लेकिन सिक्योरिटी लेने की जरूरत क्यों पड़े? अपने ही शहर में जहां पे हमने 20 साल दे दिए हैं उस शहर को, वहां अगर मुझे सिक्योरिटी लेके रहना पड़ रहा है तो सोचो कितना बड़ा मेरे को डर है और कितना बड़ा मेरे साथ गलत हो रहा है।
क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी का पर्दाफाश करना चाह रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ। बंदी ने ये बोला है कि रणबीर कपूर का ब्लड टेस्ट करवाओ, वो भी संलिप्त निकलेगा। लेकिन आज तक मैं देखा जी, जब से उसने ये चीज बयान किया उसका कोई भी बयान नहीं आया है। बिल्कुल। और दूसरा, मैं ये हैरान था कि अगर राजनाथ जी ने उनको सिक्योरिटी दे दी है, पीएमओ ऑफिस से एक भी ट्वीट नहीं आया अभी तक पीएम साहब का, मोदी साहब का एक भी कोई मैसेज नहीं आया है, मतलब उस सरकार को बोले कि इनके साथ क्यों चीज हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश की एक सेलिब्रिटी है, वो हमारे देश को कई जगह प्रेजेंट करती है, वर्ल्ड में प्रेजेंट करती है, दूसरे देशों को प्रेजेंट करती है, मतलब एक नाम है उसका, मतलब हिंदुस्तान का नाम चमकाया है। हिमाचल सरकार अगर उसको सिक्योरिटी दे रही है, हिमाचल सरकार उसके साथ चल रही है, हिमाचल सरकार के जो अपने पीएम साहब हैं, उनका जो अपना वहाँ पे मुख्यमंत्री है, उनका बयान आ गया। देश के पीएम का क्यों बयान नहीं आया अभी तक? क्यों उसके साथ, मतलब अगर उसको आपने सिक्योरिटी दे दी, बात खत्म हो गई क्या? और सिक्योरिटी देने के बाद अगर कोई दूर से कोई शूट भी कर देता है तो कौन जिम्मेदार है? उसके घर पे हमला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? किसी को भड़काऊ भाषण चल रहे हैं, वो कह रहा है एक बार इसको आने दो, जो अपने जिनके साथ इनकी ठनी हुई है, उनका नाम स्लिप कर गया, उद्धव ठाकरे को ये बोल रहा है कि मतलब अगर आप आने दो पहले उसको, मतलब बॉम्बे में, मतलब तू पाएगा, तू क्या कर लेगा भाई? उसको मार देगा क्या? मतलब डराने का क्या मतलब बन सकता? अगर तेरे पास एक महकमा है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली चल ना। अगर वो बंदी कह रही है कि मैं इन चीजों के आगे लाना चाहती हूँ तो उससे पूछो। है तो वो सिर्फ जनता का सेवक, जनता के वोटों से बना है। बिल्कुल जनता के वोटों से बना है यार, तो जनता का तो नौकर है वो। बिल्कुल। आम बंदा जो टैक्स पे करता है तो उनकी वजह से इनकी सैलरियां आती है ना। देश के लिए क्या कर रहे हैं ये? रोज पुल गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा केस है बॉम्बे में कोरोना के, और सबसे ज्यादा नशा बिक रहा है, उसके बारे में ये बोल नहीं रहे। मतलब किसी का घर तोड़ देना। हाँ जी, सागर का मैसेज आया सर, आपके लिए मैसेज आया। नॉट इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बट अलोंग विद देम द टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी विल एक्सपोज सून। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी एक्सपोज। मैंने पहले ही बोल दिया, मतलब महाराष्ट्र बोल दो, छोड़ दो, चलो कहीं किसी, लेकिन इस टाइम पे तो महाराष्ट्र सरकार ही बेवकूफ बनी हुई है, कोई और सरकार तो बेवकूफ नहीं बनी हुई। कोई और सरकार तो गालियां नहीं दे रही, कोई और सरकार चोरों का साथ तो नहीं दे रही, उद्धव ठाकरे दे रहा है ना। उद्धव ठाकरे को किसी चैनल ने क्यों नहीं अप्रोच किया? उद्धव ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, जबकि वो बंदा कह रहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी तो शुरुआत है, बंदा ये बोल रहा है अभी तो शुरुआत है। वो तेरे घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है क्या? कंगना ने ना एक चीज और लिखी है जी, अभी बता रहा हूं। कंगना को नया स्टूडियो बनाने के लिए अंबानी परिवार ने 200 करोड़ देने की मदद की है, नीता अंबानी ने। ये भी नया ये होती है पॉलिटिक्स तो। देने की, देखो ये होता है प्यार, क्योंकि नीता अंबानी इसी इंडस्ट्री से हैं। बिल्कुल सर। और बॉम्बे में रहती हैं और यहीं पे उन्होंने वर्क किया है, मूवीज में काम किया है। और दूसरी बात, एक एमसीडी का सबसे घटिया बयान देखो कि आपका जो 5,000 से 25,000 का खर्चा है वो भी हम कंगना रनौत से लेंगे, जो उसका घर तोड़ा है। एक तो उसका घर तोड़ा, एक घर तोड़ने का खर्चा भी उनसे मांग रहे हैं। मतलब यार अजीब गुंडागर्दी है इनका। तो नाम ही ये तो ऐसे लगता है सर, खलनायक रखना चाहिए नाम इनका, खलनायक रखना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, खलनायक हूं मैं। नीता अंबानी को तो वैसे भी आज उन्होंने जैसे 200 करोड़ की पेशकश कर दी है उनको देने की। ट्वीट आ गया, अभी ट्वीट पढ़ के हटाऊं मैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये आप देख लीजिए। नीता अंबानी ने एक तो आईपीएल पे भी कब्जा कर रखा है, ऊपर से आज एक रिस्पेक्ट वाला काम भी कर दिया। यार ये साथ खड़े होने वाली बात है, क्योंकि सच के साथ हर बंदा खड़ा हो सकता है, झूठे के साथ आप 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो लेकिन बाद में पछताओगे। बिल्कुल सर। एक लेडी है, लेडी अकेली लड़ रही है, उसके साथ देश खड़ा है। आज की डेट में देश क्यों खड़ा है? बिल्कुल सर। क्यों खड़ा है? उसमें कुछ तो प्लस पॉइंट होगा तभी खड़ा है सर। लेकिन अब हमने एक्सपीरियंस भी लिया था ना, कंगना की जो मूवी आई थी, सबसे ज्यादा भीड़, मतलब सबसे ज्यादा भीड़ मैंने नहीं देखी। मैंने दबंग में तो ये लगा लो कि ठीक है वो मैंने देखी, लेकिन तन्नू वेड्स मन्नू में फैमिली, उस टाइम पे बाहुबली से ज्यादा बिजनेस होता उसका, अगर उस टाइम पे वो क्रेज चल रहा होता करोड़ों वाला। बिल्कुल सर। लेकिन उस टाइम पे भी हमने 3 हफ्ते लगातार हाउसफुल दिए हैं, सुमंत याद है? बिल्कुल याद है सर। हाउसफुल पे हाउसफुल। वो 205 की, 41 205 की। अच्छा, लास्ट सीट आर 25-26। बड़ी आज भी हमें
हायर कर ले आज हमें। तो सर इसी अब थोड़ी सी 2 लाइनें मैं और पूछूंगा, अगर बाई चांस कंगना ने ये तो हिम्मत दिखा दी मुंबई में जाके, आप भी सिनेमा लाइन में हो, आपको भी पता है इन चीजों का, अप एंड डाउन, ड्रग्स वाले मामले, ये तो कुछ छुपा नहीं है, आप पंजाब के रहने वाले हो, पंजाब में भी ड्रग्स खुलेआम दिखता है, तो आपको लगता है कि इन सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की जांच होनी चाहिए? मैं बताता हूँ सुमंत, जब एक कलाकार अपने पूरे जद्दोजहद से एक मूवी में आता है, हाँ जी सर, ठीक है ना, तो उसकी अगर बाई चांस मूवी हिट हो जाती है, उसके बाद उसको 1-2 मूवीज और मिल जाती हैं, तो उसके पास ब्रांड आ जाते हैं, ब्रांड उसको साइन करते हैं, ठीक है जी। फिर आता है माफिया, जो सिनेमा का माफिया है, जिसमें बड़े बड़े नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, न्यूज चैनलों ने बहुत नाम ले लिए हैं उनके, विद प्रूफ नाम लिए हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर ये बंदा कल का एक छोटे शहर का लौंडा हमारी जगह आके बड़ी बड़ी बैनरों के साथ काम कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है जी, तो फिर उसके साथ जो उनके एग्रीमेंट साइन होते हैं ना, अगर आपको रात को 12 बजे बुलाएंगे तो आपको 12 बजे जाना पड़ेगा, अगर आपको 2 दिन वहां किसी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, उनकी ऐड करने के लिए जाना पड़ेगा। तो एक शरीर जब थकता है ना, तो उस शरीर को कायम रखने के लिए रेस्ट चाहिए शरीर को, तो जो ये ड्रग माफिया है ना, तो इनको वगैरह दे के या कुछ करके इनको अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, कास्टिंग काउच होता है, सब कुछ होता है। सही कह रहे हो सर, बिल्कुल। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आज आपने इस डिबेट के बारे में बात करी, इस टॉपिक के बारे में बात करी, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे, कल परसों हम एक बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सर। तरफ से इसका जो निंदा करते हैं, सनसिटी की तरफ से जो उसका ऑफिस तोड़ा गया है, उसकी निंदा करते हैं, और ठीक है सर, कंगना रनौत के हम साथ हैं, वी आर विद यू कंगना, इंडिया फाइट बैक। अब हमने सुना था ना, सावधान इंडिया, चैन से जीना है तो जाग जाओ। हाँ जी। वो ये अब ध्यान से देखियो इस शिवसेना वालों को, ध्यान से देखिए इस शिवसेना वालों। शिवसेना की ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आज तो कंगना रनौत है, उसके पीछे देश खड़ा है कि एक आम नागरिक के साथ अगर ये चीज हो तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा। तो उनके साथ तो कोई नहीं, शायद वो टॉपिक मीडिया में भी नहीं आएगा। बिल्कुल वही चीज है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय सर, बाय बाय। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर नवजोत सिंह जी, तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।